बात अपनी मिश्र अनुपात की चल रही है, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। देखना, मिश्र अनुपात का पहले ही मैंने कहा था कि क्वेश्चन डैम श्योर आएगा, मतलब आएगा, और पिछले सालों के पेपरों में भी उठा के देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मिश्र अनुपात का। आज जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मैंने कहा था तीन जो चीजें हैं उसके इर्द गिर्द ये चैप्टर घूमता है। सर वो बता दो, MDH पान असली मसाले सच सच, ये क्या है सर? MDH के इर्द गिर्द घूमता है सर, ये MDH पान असली मसाले में कहां से आ गए, है ना? तो देखना, MDH तीन कॉन्सेप्ट लेके आता है। पहला कॉन्सेप्ट है कि M1D1 बराबर M2D2। M होता है आदमियों की संख्या, D होता है दिनों की संख्या, डेज, मैन और डेज। दूसरा कॉन्सेप्ट है M1D1H1 बराबर M2D2H2। तीसरा है आपका M1D1H1 बटा W1 बराबर M2D2H2 बटा W2। ये थोड़ा सा बारीक लिख रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट आप एक बार मैंने करवा दिया था। MDH पान असली मसाले सच सच, है ना? वो जो एड देखा ना आपने, उस एड पे ये चैप्टर घूमता है और उसका एक डैम श्योर आपके क्वेश्चन आएगा। मजा मजा में अपन पढ़ रहे हैं और एक क्वेश्चन सही कर देंगे अपन वहां एग्जाम में। देखना, आज का जो टाइप है वो MDH पान असली मसालों पे है। जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले, हालांकि इनको मिसलिनियस में शामिल किया जाता था, पहले की बात कर रहा हूं। आजकल ये क्वेश्चन डैम श्योर आते ही हैं और इनका एक मिश्र अनुपात में इनको एक साथ ही मैंने उठा लिया। मिसलिनियस में उठाने की बजाय यहां उठा लिया। मिसलिनियस को प्रायोरिटी आर्मी के एग्जाम में ज्यादा दी जाती है, इसलिए देखना, पहला क्वेश्चन देखना, यदि मिश्र अनुपात MDH पान असली मसालों के क्वेश्चन, ये MDH भाई साहब सूत्र है, वो आप वाला मसाला नहीं है ना? यदि छात्रावास में, हॉस्टल में, यदि छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 40 छात्रों के लिए यदि छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री 30 दिन की भोजन सामग्री 30 दिन की भोजन सामग्री है, तो यह सामग्री 60 छात्रों के लिए, ये सामग्री 60 छात्रों के लिए 60 छात्रों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? ऑप्शन है आपका, ए है आपका 15 दिन, और जो आप सोच रहे हो ना, वो ऑप्शन है आपका 60 दिन, जो मेरे हिसाब से कईयों ने सोच लिया और लगा भी देंगे। सी है आपका 20 दिन। ये एक आर्मी के डैम श्योर क्वेश्चन में से है भाई साहब। MDH पान असली मसाले, MDH तीन कॉन्सेप्ट हैं, M1D1 बराबर M2D2, M1D1H1 बराबर M2D2H2 और M1D1H1 बटा W1 बराबर M2D2H2 बटा W2। यहां देखना, जो M है वो होता है आदमी या व्यक्तियों की संख्या, D होता है दिनों की, डेज जिसको बोलते हैं दिनों की संख्या, H होता है आपका घंटों की संख्या, और W होता है जितना कार्य। देखना, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ गए थे, इसके आ गए थे और इसके कुछ लेके आने हैं। खैर एक बार ये देखना, यदि छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री है, तो ये सामग्री 60 छात्रों के लिए कितने दिन पर्याप्त होगी? बात क्या है?
कि पहली साइड के छात्र और दिनों को गुणा कर दो और दूसरी साइड के छात्र और दिनों को। पहला सेंटेंस है यदि छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिन, मतलब फॉर्मूला हटा सावन की घटा, m1d1 बराबर m2d2। पहली साइड m1 छात्र मतलब आज यही तो हो गए 40 छात्रों के लिए 30 दिन की, तो 40 गुणा 30 बराबर क्या होगा, तो ये सामग्री 60 छात्रों के लिए, 60 छात्रों के लिए कितने दिन, कितने दिन मतलब हमें दिन निकालना है, वो दिन है D2। ये हॉस्टल वाले कई ऐसे सोच रहे होंगे सबसे फेवरेट होती है हॉस्टल में दाल, है ना, जो हॉस्टल की दाल खाता है उसको पता है कि हॉस्टल लाइफ होती क्या है। वैसे बहुत एंजॉयफुल लाइफ होती है। 0 से 0 कैंसिल आउट। अब ये हो जाएगा 40 को 3 से क्या 120 बराबर 6 इंटू D2, और 6 इस साइड गुणा हो रहा है, इससे ये कटेगा 2 बार, यानी 20 बराबर D2, यानी दिनों की संख्या भाई साहब कितनी आ गई 20। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। डी था आपका कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ये आजकल कई होशियार हो रहे हैं जो ऑप्शन से चेक करते हैं, इसलिए ये कोई नहीं भी देना पड़ रहा है ना। ये कोई नहीं जो देता है ना ऑप्शन, इसका रीजन ये होता है कि कई ऑप्शन को सेट करने लग गए, इसलिए कोई नहीं उठा रहे हैं। इंटेलिजेंट है वो आपसे भी जो पेपर सेट करता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि m1d1 बराबर m2d2, काम की बात, राज की बात, MDH पान असली मसालों के क्वेश्चन, विसरण अनुपात का क्वेश्चन 100% आएगा। अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ये तो चलो बेसिक था, आपका रिवीजन करवा दिया। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, ये जो टाइप है, अब जो क्वेश्चन उठा रहा हूं ये भाई साहब लगा लेना कि थोड़ा सा एवरग्रीन है, मतलब कई बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है। ये जो टाइप है ना इसको स्टार लगा लो। इसमें क्या होगा कि या तो कैंडिडेट बढ़ेंगे या फिर कैंडिडेट घटेंगे। देखना कैसे। एक क्वेश्चन उठाऊं, किसी छात्रावास में, किसी हॉस्टल में, किसी छात्रावास में, किसी छात्रावास में, इसको वहां सोल्व करेंगे। किसी छात्रावास में 400 छात्रों के लिए, 400 छात्रों, किसी छात्रावास में 400 छात्रों के लिए, 400 छात्रों के लिए 55 दिन 55 डेज, 55 दिन की खाद्य सामग्री थी, 55 दिन की खाद्य सामग्री, 55 दिन की खाद्य सामग्री थी। ठीक है भाई साहब। परंतु क्या हुआ, परंतु 15 दिन बाद कहानी चेंज हो रही है। 15 दिन बाद 100 छात्र और आ गए। 100 छात्र या तो और आ जाएंगे या फिर यहाँ से निकल जाते हैं। हॉस्टल में यही होगा, या तो 100 छात्र और आ जाते हैं, या तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि कैंडिडेट बढ़ जाते हैं या फिर कैंडिडेट घट जाते हैं। तो बताओ, यहां देखना, तो बताओ अब शेष, क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेना, धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं, क्वेश्चन का वे देखना। तो बताओ अब शेष खाद्य सामग्री, शेष खाद्य सामग्री, शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। क्वेश्चन चेंज, सच MDH पान असली मसालों के क्वेश्चन। ऑप्शन देखना, इसका पहला ऑप्शन था 32 दिन, बी है आपका 30 दिन, सी है आपका 20 दिन, और डी है आपका कोई नहीं, जिसको नन ऑफ दिस बोलते हो। क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा ये स्टार लगा लो भाई साहब। क्वेश्चन इस प्रकार के सैनिकों वाले क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। आपकी डिफेंस सेक्टर की लैंग्वेज के क्वेश्चन मैंने उस टाइम बोला था, वो आते हैं। किसी छात्रावास में 400 छात्रों के लिए 55 दिन की खाद्य सामग्री थी। हॉस्टल इंचार्ज ने इस हिसाब से अपना सामान खरीदा। उसको क्या पता था कि कुछ कैंडिडेट बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। हुआ क्या, 55 दिन बाद
नहीं सॉरी 15 दिन बाद 100 छात्र और आ गए, है ना, 100 छात्र और आ गए, तो अब दबा के खाना खाएंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ रहे हैं। तो अब पूछ रहा है कि अब बताओ ये सामग्री कितने दिन चलेगी, है ना। तो क्वेश्चन को करने का तरीका यहां लिख लो छात्र, यहां लिख लो दिन। बोलो क्या है, किसी छात्रावास में 400 छात्रों के लिए, पहले भाई साहब पहले की कहानी ये है, 400 छात्र थे और 55 दिन के लिए वो भोजन पर्याप्त था। 15 दिन बाद, 15 दिन बाद यहां लिख लो प्लस के 15, यानी 15 दिन बाद। 15 दिन बाद क्या होगा, स्टोरी में थोड़ा सा चेंज आएगा। 15 दिन बाद कहानी क्या चेंज होगी कि 100 छात्र और आ गए। 15 दिन बाद 100 छात्र और आ गए। पहले जो 400 जनों का खाना था, भोजन सामग्री थी, वो 55 दिनों के लिए थी, लेकिन 15 दिन बाद 55 दिनों का उसने शेड्यूल बना रखा था। इतने कैंडिडेट और आ गए, तो वो क्या करेंगे, खाने को, भाई खाना ज़्यादा खाएंगे। तो यहाँ देखना नंबर ऑफ कैंडिडेट तो बढ़ेंगे, लेकिन यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे, 400 थे, 100 और आ गए, कितने वहाँ 500, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन एक बात देखना, ये देखना कि अब जो 55 दिन खाना चलने वाला था, क्या वो खाना अब 15 दिन बाद में उतने ही दिन चलेगा? जनाब दिनों की संख्या कम होगी, 5 में से 5 0, 5 में से 1 4। क्या बात चल रही है कि 55 दिनों के लिए था 400 जनों का खाना, लेकिन 15 दिन बाद 100 जने और आए, 15 दिन बाद 100 जने और आए, तो ये तो अपना 15 दिन का खाना खा गए। तो यहाँ दिनों छात्रों की संख्या बढ़ेगी और दिनों की संख्या घट रही है। बोलो 55 से कितने हो गए, 40। अब देखना इसका, ये जो 400 है, ये इनका सफिशिएंट जो डाटा होगा वो 40 के साथ होगा। ये मेथड सीख लेना। तो यहां देखना फॉर्मूला वही लगेगा क्या कि M1D1 बराबर M2D2। M1 नंबर ऑफ कैंडिडेट थे 400, ये 15 दिन के अंदर कितना खाना, दिनों की संख्या कितनी हो गई, अब 40 हो गई, क्योंकि वो इतना खाना तो खा चुके हैं। 400 गुना कितना होगा, 40। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए, M2 कितना हो गया 500, और इनके लिए दिनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। 0 0 0 0, मैथ्स के स्टूडेंट हो, सबसे पहले 0 का काम सलटा दो। 5 को 40 से 8 बार, 8 को 4 से किया तो 32, यानी 32 बराबर आ गया D2। तो दिनों की संख्या 32 दिन। भाई साहब इस क्वेश्चन को वापस समझा रहा हूं, वापस समझ लो कि पहले क्या हुआ कि उसने, हॉस्टल इंचार्ज ने इतने दिनों का खाना इतने जनों के लिए खरीदा, ठीक है। उसको क्या पता कि कुछ दिनों बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे या घटेंगे। कहानी समझ में आ रही है? आपके डिफेंस की जो मैथ्स होगी उसमें भी इस टाइप से होता है। देखना ये क्वेश्चन आता है, इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं इस चीज को। 400 छात्रों के लिए 55 दिन की खाद्य सामग्री थी, परंतु 15 दिन बाद 100 छात्र और आ गए। तो पहले थे 400, उनके लिए था 55 दिन, 100 छात्र और आ गए, तो 400 और 100 कितने हो गए 500। अब वो 15 दिन का खाना खा चुके हैं। 15 दिन बाद, अरे 15 दिन बाद में दूसरे आएंगे, तब तक वो नए पुराने वाले तो 15 दिन का खाना खा चुके होंगे। तो यहाँ दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 55 में से 15 गए 40। अब देखना M1 तो रहेगा क्या, ये इन्होंने कितने दिन खाना खा लिया, 40 दिन खाना खा लिया, तो D1 हो गया ये। बोलो बात समझ में आई क्या? ये M1 D1। M2 कौन सा, नए कैंडिडेट बढ़ गए, ये हो गया M2, और दिनों की संख्या इनके लिए निकालनी है। फॉर्मूला लगाया MDH पान असली मसाले सच सच, MDH है ना। M1 D1 बराबर M2 D2। M1 पड़ा है आपके पास, D1 पड़ा है आपके पास, M2 पड़ा है, D2 पड़ा है। 0 से 0 घटाया, हटा सामग्री, गड़ा सोल किया, 32 आंसर आ गए, 32 ऑप्शन। ऐसा एक क्वेश्चन और करवाता हूं, और मान के चलिएगा कि क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है और मिलेगा 100%। यहाँ स्टार लगा लो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
यहां देखना क्वेश्चन का जो टाइप चल रहा है उसमें क्या चल रहा है कि सर फॉर्मूला तो एमडीएच है, आपने कहा एमडीएच असली पान मसाले जो होते हैं उनके क्वेश्चन चल रहे हैं। रियल तो बात ये कि मिश्र अनुपात के क्वेश्चन चल रहे हैं, 100% सरने का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले तो कुछ कहानी चेंज होने का तरीका ये होता है कि या तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ते हैं या फिर घटते हैं। देखना जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं 4000 सैनिकों के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, लगा लेना ध्यान से। 4000 सैनिकों के पास 4000 सैनिकों के पास जो सोल्जर होते हैं उनके पास 190 दिन का राशन है। 4000 सैनिकों के पास 190 दिन का राशन है, ठीक है। यहां तक कहानी। अब कहानी क्या चेंज होती है, स्टोरी यहां से क्वेश्चन चेंज करता है। यदि 30 दिन बाद, अब स्टोरी क्या हो जाएगी चेंज। यदि 30 दिन बाद, आफ्टर 30 डेज, यदि 30 दिन बाद 800 सैनिक बाहर चले जाते हैं। देखना एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको, डिफेंस वाले जवानों, बहुत ही अच्छी बात है, क्वेश्चन से मेरे बात दिमाग में आ रही है, क्वेश्चन की अलावा भी एक बात बताऊंगा। 800 सैनिक बाहर चले जाते हैं तो बताओ, अरे बात बताऊंगा, ये तो एक बार क्वेश्चन में आया है। तो बताओ शेष खाद्य सामग्री क्वेश्चन आया हुआ है, डिफेंस लैंग्वेज का क्वेश्चन। तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, क्वेश्चन का रोड मैप दिमाग में रखना और फिर नोट्स में उतार लो, कितने दिन चलेगी। पहला ऑप्शन था आपका 100 दिन, बी था आपका 120 दिन, सी था आपका 200 दिन और डी था आपका क्या, डी था आपका 820 या फिर 820 दिन। देखना क्वेश्चन को समझाने से पहले एक छोटी सी काम की बात बताऊं कि कई बार क्या होता है, जैसे सोल्जर को फॉरेन टूर मिलता है, उस टाइम पहली बात तो ये मान को विजिट का मतलब घूमने का मौका मिलता है। बहुत ही अच्छा सेक्टर ये है जो घूमने का मौका देगा, बहुत ही प्यारी जॉब है ये, ठीक है। तो वर्दी पहनने का जो सपना है उसके लिए ओरिएंटेड मैटर को नोट आउट करके जल्दी से लग जाओ भाई साहब, बहुत अच्छी जॉब है, घूमने का मौका मिलता है, प्लस में खाना पीना, बहुत अच्छी लाइफ सेट हो जाएगी। देखना 4000 सैनिकों के पास 190 दिन का राशन है। अच्छा यहाँ लिख लो कितना, यहाँ तो है भाई साहब सैनिक और यहाँ है हमारे दिन। ये क्वेश्चन इस प्रकार का आता है 4000 सैनिकों के लिए के पास 190 दिन का राशन है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। यदि 30 दिन बाद स्टोरी चेंज, या तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। 30 दिन बाद, यदि 30 दिन बाद क्या होगा, 800 सैनिक बाहर चले जाते हैं। मान लो फॉरेन टूर मिल गया उनको, मजे बन गए उनके, तो 800 सैनिक बाहर चले जाते हैं। तो यहां देखना 30 दिन है। अच्छा अब क्या होगा, अब बात ये होगी कि 800 सैनिक बाहर चले गए, 800 क्या चले गए बाहर, इसका मतलब 4000 थे, 800 बाहर चले गए, बच्चे कितने 3200 जवान। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? 190 दिन का था तो 30 दिन का तो वो चाट गए, तो बचे कितना 160 दिन। खा गए, सैनिकों को तो चाहिए, ठीक है। ये क्या है M1, इसका क्रॉस इसाइड D1। बोलो बात समझ में आई क्या? ये M2 जवान जो बढ़ गए और इनके लिए जो दिनों की संख्या है वो मुझे याद करनी है। अभी मैं बता के आया हूं
कि पहले तो जो शॉर्ट जो देगा वो लैंग्वेज लिख लो कि 4000 सैनिकों के लिए 190, तो ये 4000 के लिए 190। 30 दिन बाद तक वो जो 4000 थे वो रुके थोड़ी थे, उन्होंने तो खाना खाया होगा, तो यहाँ 190 में से 30 गए तो 160, तो 4000 के लिए 160 हो गया कि नहीं हुआ दिनों? 4000 के लिए दिनों की संख्या 160 हुई या नहीं? 30 दिन बाद 190 दिनों का था, 30 दिन बाद, तो 30 दिन तक तो वो खाए कुछ ना कुछ, तो यहाँ देखना 160 होगा। इनके लिए दिनों की संख्या 160 और इनके लिए हमें निकालनी है MDH पान असली मसाले सूत्र। MDH राज की बात M1 D1 बराबर M2 D2। M1 मैंने कहा 4000, D1 इसके क्रॉस में कितना है भाई साहब 160 बराबर M2 कितना 3200 और D2 कितना हमें फाइंड आउट करना है। बोलो बात समझ में आई क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 तो ये कैंसिल हो गए 0 0। बोलो बात समझ में आ रही है? यहां देखना, यहां ये 16 से कैंसिल होगा 2 बार और ये होगा 10 बार, ये 2 से कैंसिल होगा 5 बार, 40 × 5 यानी 200। दिनों की संख्या कितनी आ गई 200। कौन सा ऑप्शन है सर? ये रहा 200 C। इसका C क्या चला जाएगा? राइट। ये जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है इसमें क्या होता है कि या तो नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या होते हैं बढ़ते हैं या फिर घटते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन डैम श्योर देखने को मिलता है। वापस से समझा दूं, एक बार वापस समझ लो। 4000 सैनिकों के पास 190 दिन का राशन है, तो 4000 के लिए 190 दिन का राशन है। चलो ठीक है सर, आगे बढ़ो। 30 दिन बाद, क्या 30 दिन बाद ये 4000 थे ये भूखे रहते क्या? अरे भूखे थोड़ी रहते, नहीं रहते ना। तो ये 190 में से 30 गए 160 दिन, 160 दिन। इनके लिए M1 तो है 4000 और D1 है 160, M2 800 सैनिक बाहर चले गए, 800 सैनिक बाहर चले गए, मतलब सैनिक कितने बचे 3200 जवान। अब इनके लिए मुझे दिनों की संख्या निकालनी है, तो अपना एक रामबाण है MDH पान असली मसाले M1 D1 बराबर M2 D2। तो M1 D1 आदमियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या बराबर आदमियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या। तो ये हो गया इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और आंसर। MDH के 3 जो कॉन्सेप्ट है इनसे एक क्वेश्चन आपके बनने का बहुत चांस बनते हैं, इसलिए इनको एक जगह लिख लो। ये MDH लिख लो और MDH के तीनों कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला सिंपल क्वेश्चन, फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट या तो बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन। तीसरा जाता है मिसलिनियस का, वो अपन अब बात करेंगे। बात को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा और बता दूं कि ये जो टाइप चल रहा है ये एवरग्रीन टाइप का है, मतलब क्वेश्चन कई बार ऐसा देखने को मिलता है। क्वेश्चन देखना एक नेक्स्ट आगे कि बाढ़ प्रभावित, क्वेश्चन देखना बाढ़ प्रभावित लोगों के एक राहत। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने से पहले ये समझना फंडा क्या है। एक राहत शिविर में 250 यानी 250 लोगों के लिए 250 लोगों के लिए 20 दिनों की भोजन सामग्री थी। 20 दिनों की भोजन सामग्री थी, 20 दिनों की भोजन सामग्री थी। 12 दिनों के बाद स्टोरी चेंज। 12 दिनों के बाद क्वेश्चन को समझ लेना अच्छे तरीके से। 12 दिनों के बाद 150 व्यक्ति शिविर से घर चले गए। 12 दिनों के बाद 150 व्यक्ति शिविर से घर चले गए। क्या हुआ? नंबर ऑफ कैंडिडेट डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज, घट गए है ना। शिविर में बचे लोगों के लिए
शिविर में बचे लोगों के लिए, शेष जो बचे उन लोगों के लिए यह भोजन सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, है ना। शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा के लिए शेष भोजन कितने दिन चलेगा। क्वेश्चन को यहां समझ के इस फंडे को क्लियर कर लेना। ये जो क्वेश्चन है इसके साथ अब फंडा क्लियर कर लेना। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए पहले 250 लोग थे, उनके लिए 20 दिन भोजन सामग्री थी। फिर 12 दिनों के बाद स्टोरी चेंज, मतलब क्वेश्चन करने का जो के भी है। काम की बात यह है कि सर यहाँ तो लिख लो लोग, यहाँ लिख लो दिन। चलो आप ही बोल रहे हो कि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया। पहले थे 250 लोग, फिर क्या हुआ, इनके लिए 20 दिनों की भोजन सामग्री थी। स्टोरी चेंज हुई, क्या चेंज हुई, 12 दिनों के बाद, यानी 12 दिन बाद क्या हुआ, 12 दिनों के बाद 150 व्यक्ति शिविर से घर चले गए, मतलब 150 को अलविदा कह दिया। और 12 दिन बाद की बात है। अच्छा, 12 दिन तक जो ये 250 लोग थे ये रुके थोड़ी थे, इन्होंने खाना खाया होगा। तो 20 में से 12 गए तो 8, और यहाँ बचे 0 0 1, यानी ये बचे 100 और ये बचे 8। 250 लोगों के लिए दिनों की संख्या रहेगी क्रॉस में। ये तो हो गया आपका M1, ये हो गया आपका D1, और M2 कौन हो गया, जो बचे हुए लोग हैं, है ना। इनके लिए मुझे D2 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। MDH पान असली मसाले, इससे ये क्वेश्चन होगा MDH से। तो M1 D1 बराबर M2 D2। M1 है 250, इनके लिए D1 है इनके लिए D1 है कितना, 8, और M2 है आपके पास 100, इनके लिए D2 आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना। देखना 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 को 2, 5 का इसमें दिया 2 बार, 5 का इसमें दिया 5 बार, 2 से 8 कैंसिल हुआ 4 बार, 5 को 4 से गुणा किया तो आंसर आया कितना, 20। 20 बराबर D2, यानी दिनों की संख्या कितनी आई, 20। इसका आंसर क्या होगा, 20 दिन और चलेगी। क्वेश्चन का फंडा यह है कि सर MDH पान असली मसालों से क्वेश्चन हो रहा है। MDH कोई फॉर्मूला है, आप वाला वो नहीं है पान मसालों वाला। MDH M1 D, 3 कॉन्सेप्ट लेके आता है। M1 D1 बराबर M2 D2, वापस बता दूं तीनों कॉन्सेप्ट। M1 D1 बराबर M2 D2, दूसरा है क्या, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, और तीसरा है आपका वहां पे M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। तीनों फंडे किसके, MDH के। MDH बहुत कारगर चीज है। M1 D1 बराबर M2 D2, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, और M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। फंडा यही है और इसी के क्वेश्चन है। टाइप चेंज किया क्या, या तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ रहे थे या नंबर ऑफ कैंडिडेट घट रहे थे, उस टाइप के क्वेश्चन। इनको स्टार लगवा के नोट करवाया है क्योंकि ये थोड़े से एवरग्रीन क्वेश्चन है। खैर, अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और उम्मीद करता हूं कि MDH को आपने नोट कर लिया होगा। नोट्स में ये उतार लो कि MDH का एक क्वेश्चन आता है, एक बोर्ड मास का क्वेश्चन आता है जिसको मैंने कहा V बोर्ड मास। ये क्रेज के टाइम बहुत दिमाग में रोड में रहेगा कि सर ने कहा V बोर्ड मास, सर ने कहा MDH कौन सा, ये वाला मिश्र अनुपात वाला। V बोर्ड मास कौन सा, सरलीकरण वाला। दोनों को स्टार लगा लो, दोनों क्वेश्चन कई बार लेके आए हैं और लेके आएंगे। V बोर्ड मास, V बोर्ड मास और MDH, V बोर्ड मास और MDH लगा लो, क्वेश्चन लेके आते हैं। MDH के 3, V बोर्ड मास का एक सिंप्लीफिकेशन, सरल करो नाम से क्वेश्चन आता है। जटिल जो आपका क्वेश्चन लगता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लगता है, इजी वे में चला जाता है। एक आपका गुणनखंड का क्वेश्चन जिसको आप फैक्टर बोलते हो, उसका क्वेश्चन आता है, ये लिख लो एक साथ में। MDH क्वेश्चन लेके आता है,
वी बोर्ड मास क्वेश्चन लेके आता है, गुणनखंड क्वेश्चन लेके आता है ना। गुणनखंड का अभी बताएंगे आगे, गुणनखंड का क्वेश्चन आता है आपका, फैक्टर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसके बाद अपन बात करें तो उसके कुछ क्वेश्चन और हैं जो आपको मैं दे दूंगा और उनको करना है, आप भी इनकी प्रैक्टिस करते रहे, इस टाइप के क्वेश्चन और करो, है ना, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एमडीएच को लगा लगा के क्वेश्चन करते जाओ। बात आ रही है समझ में, लगे रहे।